नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जून एग्जामिनेशन 2026 बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बायोलॉजी का पेपर होगा आपका कल यानी तारीख 8 अगस्त को पेपर है। सेकंड ईयर का बीए का पेपर होगा। पेपर कोड है आपका BT03। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। ओल्ड जो पहले के आए हुए प्रश्न हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप BT03 पेपर हम देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप कि विभेदन की परिभाषा दीजिए। उत्तर सामान्य अथवा अविभेदित कोशिकाओं का विशेष संरचना तथा विशिष्ट कार्य वाली कोशिकाओं में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेद कहते हैं। डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनरावर्तन सिद्धांत दीजिए। कौन सा सिद्धांत? पुनरावर्तन। हैकल के पुनरावर्तन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त का संक्षिप्त पुनरावर्तन करता है, अर्थात किसी जीव की भ्रूणीय विकास में उसके पूर्वजों के विकास की कुछ अवस्थाएं संक्षिप्त रूप में दिखाई देती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखिए आप, मोस्ट सवाल। अगले क्वेश्चन देखिए कि जेरोंटोलॉजी क्या है? वृद्धावस्था तथा जीवों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे देखिए, उस प्राणी का उदाहरण दीजिए जिसमें बीजाणु जनन पाया जाता है। किस प्राणी की बात कर रहा है? बीजाणु जनन पाया जाता है। उसकी प्लाज्मोडियम में बीजाणु जनन पाया जाता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंड जनन की 3 प्रवावस्थाएं लिखिए। अवस्थाएं देखिए, गुणन प्रवावस्था, वर्धित प्रवावस्था और परिपक्वन अवस्था। अगला प्रश्न देखिए आप कि शुक्राणु संक्षमता क्या है? स्तनधारियों के शुक्राणु में मादा जनन मार्ग में पहुंचने के बाद निषेध की क्षमता प्राप्त करने के लिए होने वाले जैव रासायनिक एवं शारीरिक परिवर्तनों को कैपिसेटेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि विदलन की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता देखिए, विदलन में कोशिकाओं का तीव्र विभाजन होता है लेकिन भ्रूण में कुल आकार में विशेष वृद्धि नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में छोटी कोशिकाएं जिन्हें ब्लास्टोमियम कहते हैं वे बनती हैं इसमें। अब सेक्शन बी देखिए आप, खंड ब, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम। कोरक भवन पर चर्चा करते हुए उसके महत्व को समझिए। किसकी बात कर रहा है? कोरक भवन की बात कर रहा है। आगे देखिए इसका आंसर कि ग्रेस्टुलेशन भ्रूणीय विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें ब्लास्टुला का रूपांतर होकर ग्रेस्टुला बनता है। इस प्रक्रिया में भ्रूण की कोशिकाएं विभिन्न दिशाओं में गति करके पुनर्व्यवस्थित होती हैं तथा 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण करती है। पहली देखिए बाह्य जनन, मध्य जनन और अंतर जनन स्तर। ग्रेस्टुलेशन के दौरान कोशिकाओं में अंतर्वलन, अंतःप्रवेशन, आवागमन आदि गतियां हो सकती हैं। अब इसका महत्व देखिए, तीनों प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। शरीर की मूल संरचना निर्धारित होती है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों के निर्माण की आधार भूमि तैयार होती है। भ्रूण की शरीर अक्षों के निर्माण में सहायता मिलती है। अंततः ग्रेस्टुलेशन अंग निर्माण की प्रारंभिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिए, तंत्रिका भवन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रेस्टुलेशन के बाद भ्रूण में तंत्रिका तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका भवन कहते हैं। इसके प्रमुख चरण देखिए। पहला चरण देखिए आप कि नोटोकॉर्ड के प्रभाव से उसके ऊपर स्तर एक्टोडर्म मोटा होकर तंत्रिका पट्टिका बनता है। तंत्रिका पट्टिका के किनारे ऊपर की ओर उठकर तंत्रिका वलहन बनाते हैं।
दोनों तंत्रिका वलन मध्य की ओर बढ़ते हैं। दोनों वलन आपस में मिलकर तंत्रिका नलिका बनाते हैं। तंत्रिका नलिका आगे चलकर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का निर्माण करती है। तंत्रिका वलन से बनने वाली तंत्रिका शिखर कोशिकाओं भी अनेक संरचनाओं के निर्माण में योगदान देती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरणा प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। भ्रूणीय विकास के दौरान एक उत्तक द्वारा दूसरे निकटवर्ती उत्तक के विकास एवं विभेदन को प्रभावित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। इसमें जिस उत्तक द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है उसे प्रेरक तथा उसके उत्तक पर प्रभाव पड़ता है उसे प्रतिक्रियाशील उत्तक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए इसका उदाहरण, नोटोकार्ड ऊपर स्थित एक्टोड्रम को तंत्रिका उत्तक में विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। इसके फलस्वरूप तंत्रिका पट्टिका का निर्माण होता है। इसका महत्व देखिए, कोशिका के विभेदन में महत्वपूर्ण अंगों के निर्माण में सहायक होता है। भ्रूण के सामान्य विकास एवं शरीर की संरचना के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए 5वां प्रश्न कि भ्रूण विकृति की क्रियाविधि समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न होने से भ्रूण संरचना या कार्यात्मक असमानताएं उत्पन्न होने की प्रक्रिया को भ्रूण विकृति कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कारण में कुछ औषधियाँ, रसायन, विकिरण, संक्रमण, पोषण की कमी तथा अन्य पर्यावरणीय कारण शामिल हो सकते हैं। इसकी विधि देगी, भ्रूण विकारी कारक कोशिका विभाजन को प्रभावित कर सकते हैं। कोशिकाओं में स्थानांतरण में बाधा डाल सकते हैं। कोशिकीय विभेदन को प्रभावित कर सकते हैं। कोशिकाओं की मृत्यु की सामान्य प्रक्रिया को बदल सकते हैं। ऊतकों एवं अंगों के सामान्य निर्माण को बाधित कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भ्रूण में विभिन्न विकासात्मक विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन विधि पर टिप्पणी कीजिए, चित्र बनाइए। माइक्रोजेशन एक ऐसे तकनीक है जिसमें अत्यंत महीन कांच की सुइयां अथवा माइक्रोपिट की सहायता से डीएनए को सीधे कोशिका, अंडाणु या भ्रूण के अंदर पहुंचाया जाता है। इसकी प्रक्रिया देखिए, इसे डीएनए को तैयार किया जाता है। अंडाणु अथवा कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा जाता है। माइक्रोप्रोटिया की सहायता से डीएनए को कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। उपचारित कोशिकाओं को उपयुक्त माध्यम में विकसित किया जाता है। बाद में जांच की जाती है डीएनए ने अपना प्रभाव दिखाया या नहीं दिखाया। इसका उपयोग देखिए, जिनकी क्रिया के अध्ययन में, जिनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन में, ट्रांजेनिक्शन जीवों के निर्माण में, विकासात्मक जीव विज्ञान के अनुसंधान में, परीक्षा में चित्र कोशिका, अंडाणु, माइक्रो डीएनए का प्रदर्शन वाला सरल चित्र बनाना चाहिए जो आप बना सकते हो। अगर ये प्रश्न आ जाए तो मैंने यहाँ पर चित्र नहीं लेके आया, आप परीक्षा में चित्र बना सकते हो। उदाहरण द्वारा अंग पुनर्जनन की व्याख्या कीजिए। किसी जीव द्वारा क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए ऊतक या अंग को पुनः बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? पुनर्जन्म कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रा में पुनर्जन्म की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि हाइड्रा के शरीर को उचित भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक उपयुक्त भाग से नया जीव विकसित हो सकता है। इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर आवश्यक ऊतकों एवं संरचना का निर्माण करती हैं। इसका महत्व देखिए, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सहायता, अंग निर्माण की प्रक्रिया समझने में उपयोगी, कोशिका विभेदन एवं स्टेम कोशिका अनुसंधान में महत्वपूर्ण। अगले प्रश्न देखिए आप, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। प्रांगकण, स्त्री केसर अंतःक्रिया के बारे में आपको बताना है। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लेना, ये देख लो। अब बताइए महाबीजाणु जनन के बारे में। बीजांड में स्थित महाबीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसत्रीय विभाजन द्वारा महाबीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाबीजाणु जनन कहते हैं। एक महाबीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सामान्य 4 अंगुगणित महाबीजाणु बनाती है। सामान्य इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा एक क्रियाशील महाबीजाणु से भ्रूण कोशन का विकास होता है।
अगला प्रश्न देखिए कि द्विनिषेचन पर प्रकाश डालें। पहला देखिए युग्मन, त्रिगुणन। ये आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ के जाना, इसका महत्व वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार के पेपर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।